अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिम वाला, जहां हम बात करते हैं जिम की, डाइट की और फिटनेस की और उन सच के बारे में जो कोई ट्रेनर आपको क्लियरली नहीं बताता। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी जिम बिगनर गाइड की और जिम मिथ्स की, लेकिन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम सिर्फ मसल्स, सिक्स पैक्स और फैट लॉस के बारे में ही बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, जिम फॉर मेंटल हेल्थ। यानी जिम सिर्फ आपके मसल्स बनाने का ही टूल नहीं है, बल्कि ये आपकी माइंड को हेल्दी रखने का भी एक पावरफुल तरीका है। और बिलीव मी, जितना ही ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उतना ही ये आपके माइंड के लिए भी ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। देखो दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग मेंटल हेल्थ को सीरियसली ही नहीं समझते। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत आम हो चुका है। लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। अरे छोड़ो यार, तुम तो स्ट्रांग हो, बस पॉजिटिव सोचो। जिसे देखो वो यही एडवाइस देता फिरता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपका माइंड हैवी है स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से, तो आपका फोकस, एनर्जी और रिलेशनशिप सब इफ़ेक्ट होता है। और अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप फिज़िकली भी कभी फिट नहीं हो सकते। बस जिम का रोल यहीं पे आता है। ये आपका एज अ नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये आपको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज मैं थोड़ा आपको साइंस समझाता हूँ। देखो, जब आप वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करती है। एंडोर्फिन्स को हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो आपका मूड ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देती है। उसके साथ साथ डोपामाइन और सेरोटोनिन भी रिलीज़ होता है। ये दोनों आपके ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मोटिवेशन और रिलैक्सेशन बढ़ाते हैं। एक और चीज़, जब आप कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करते हैं, वर्कआउट में आप कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं, तो आप डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। और डिसिप्लिन का डायरेक्ट लिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ है। यानी जिम सिर्फ आपकी हेल्दी बॉडी ही नहीं देता, बल्कि ये आपके ब्रेन के केमिकल बैलेंस भी इम्प्रूव करता है। जिम 2 in 1 काम करता है, तो इससे ज़्यादा अच्छी मेडिसिन तो आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आज मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली ड्रेन्ड रहता था, मोटिवेशन लो थी। मैंने सिर्फ जिम ज्वाइन किया था बॉडी बनाने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैं अब पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। जिम की वजह से मेरे सोने का पैटर्न भी इम्प्रूव हो गया था। कभी कभी तो जिम मेरे लिए थेरेपी बन गया, एक जगह जहाँ मैं पूरे दिन का टेंशन निकाल सकता हूँ। बिलीव मी, वेट ट्रैक पे डेडलिफ्ट करते वक्त जो एनर्जी निकलती है वो ऑफिस के स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा हैवी होती है। मैंने तो उसके बाद मुझे बिलीव हो गया था कि जिम इज़ अ बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ एंड फॉर बॉडी हेल्थ। आज मैं आपको जिम के कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। पहला है स्ट्रेस रिलीफ। वर्कआउट के बाद जो कामनेस आती है वो सारा का सारा स्ट्रेस मेल्ट कर देती है। दूसरा है बेटर स्लीप। रेगुलर एक्सरसाइज से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बूस्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखने के बाद अपनी सेल्फ इमेज बेटर होती है। सोशल इंटरेक्शन। जिम में कई लोगों से मिलना, एक सपोर्टिव कम्युनिटी का पार्ट बनना आपकी लोनलीनेस को कम कर देता है। माइंडफुलनेस। जब आप जिम में वर्कआउट करते हो तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है, और यही एक टाइप की बेस्ट मेडिटेशन है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको जिम ज्वाइन करने के बाद अपनी बॉडी में खुद महसूस होंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपकी मोटिवेशन जो पहले लो थी, वो जिम ज्वाइन करने के बाद हाई लेवल की मोटिवेशन और हाई लेवल की पॉजिटिवनेस आप अपने आप में फील करोगे।
आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। कंसिस्टेंट शेड्यूल, वीक में 5 डे फिक्स करो। मूड हो या ना हो, आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है तो 5 डेज फिक्स कर लो। फोकस ऑन एन्जॉयमेंट, वो करो जिसमें आपको मज़ा आए, यानी बॉक्सिंग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग, जिसमें आपका फोकस हो और जिसमें आपको मज़ा आए सिर्फ वही करो। डोंट कंपेयर, अपने आप का कंपैरिजन अपने आप की प्रोग्रेस के साथ करो, किसी दूसरे के साथ नहीं। आपका और उसका फिटनेस लेवल अलग अलग। मिक्स कार्डियो एंड स्ट्रेंथ, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ करो जो मूड और एनर्जी को इम्प्रूव करता है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, फोटो लॉग बनाओ या नोटबुक में नोट करो। ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जिम जाने का टाइम नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेंटल ब्रेकडाउन के लिए हमेशा टाइम होता है, तो उससे बचने के लिए भी टाइम निकाल लो। दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरी बात मानिए, सिंपल बॉडी वेट वर्कआउट घर पे शुरू करो। पुशअप्स करो, स्क्वाट करो, स्किपिंग करो। मेंटल हेल्थ के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, मूवमेंट, मोटिवेशन, पॉजिटिवनेस की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी बॉडी और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो आप घर पर एक शेड्यूल बनाओ और कंसिस्टेंटली अपना वर्कआउट घर पर ही शुरू करो, जिसके लिए आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फोकस और सीरियस रहने की ज़रूरत है। अपनी मेंटल हेल्थ और बॉडी बनाने के लिए फिर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देते। अगर वो सीरियस होते हैं तो वे फिर अपना एक प्लान बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं और अपनी बॉडी और अपनी मेंटल हेल्थ दोनों को बिना जिम जाए ही वो फिट रखते हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस और गुस्सा जमा कर लेते हैं, चाहे वो ट्रैफिक का हो, पर्सनल काम का हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स का टेंशन हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर इन इमोशंस को कंट्रोल ना किया जाए तो ये अंदर ही अंदर हमें डैमेज करते हैं या फिर ये किसी भी वक्त खुल के सामने आ जाते हैं। एक सेफ आउटलेट प्रोवाइड करता है। जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, पंचिंग बैग पे वर्कआउट करते हो या इंटेंस कार्डियो सेशन करते हो तो अपनी फुल एनर्जी इस्तेमाल करते हो। ये एनर्जी इस्तेमाल करने से आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपका स्ट्रेस फिजिकली रिलीज़ हो जाता है। ये रिलीज़ ना ही सिर्फ आपके मूड को काम करता है बल्कि अपने ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप स्ट्रेस हैंडल हो गया है। इसका रिजल्ट ये आता है कि आप ज़्यादा कंपोज रहते हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते और इमोशनली स्टेबल फील करते हो। एक तरह से जिम इमोशनल डिटॉक्स सेंटर बन जाता है, जहाँ नेगेटिव एनर्जी बाहर और पॉजिटिव एनर्जी अंदर। मेंटल हेल्थ में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन का फील, और जिम इन चीज़ों को नेचुरली बूस्ट करता है। अब सोचो, आपने एक गोल सेट किया हो कि 10 पुशअप्स करना या 5 किलोमीटर की रन कंप्लीट करना या अपने वेट को एक सर्टेन लेवल तक ले जाना। जब आप मेहनत करके ये गोल अचीव कर लेते हो तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ करता है। ये एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है जो आपको हैप्पी फील कराता है और आपको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है कि आप आगे और ऐसे चैलेंजेस लो और आप अपने आप को और अच्छी तरीके से बूस्ट करो और अच्छी तरीके से ट्रेन करो। ये छोटी छोटी विंस एक चेन बनाती है। आप एक गोल अचीव करते हो, फिर नेक्स्ट सेट करते हो, फिर उसे अचीव करते हो, फिर नेक्स्ट सेट करते हो। ये एक साइकिल है जो आपके माइंड को ट्रेन करती है कि हार्ड वर्क करने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हैबिट जिम से निकल के लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है, करियर्स, स्टडीज़ और रिलेशनशिप्स। जिम सिर्फ आपको फिट नहीं बनाता बल्कि ये आपके माइंड को एक विनिंग माइंडसेट देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सिंपल टेक अवे ये है कि जिम सिर्फ एक मसल्स बनाने की जगह ही नहीं है बल्कि ये एक मेंटल हेल्थ बूस्टर है। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने अपने बाइसेप्स को। तो जब अगली बार जिम में जाओ तो मिरर में अपने एब्स, अपने बाइसेप्स के अलावा अपनी स्माइल को भी नोटिस करना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि वर्कआउट ने आपको मूड को बेटर किया हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक तगड़े होने पर ध्यान दो, फिट रहो, खुश रहो।
अल्लाह हाफिज़।